नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिंदी का चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइब हो रहे हैं। आपसे यही आशा है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और इसीलिए मेहनत करते हैं। और एक दोस्तों वीडियो को देखें तो पूरा देखें। दोस्तों आप क्लिक करके छोड़ देते हैं और इससे मेहनत का कोई महत्व नहीं रहता है। तो दोस्तों प्लीज़ दो बातें कीजिए, एक तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों दोनों चीज़ों की इस चैनल को ज़रूरी है, ये समझिए कि ज़रूरी है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जब भी आप वीडियो देखें तो चैनल पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ही देवें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राम भक्त कवि तुलसीदास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जन्म स्थान इनका राजापुर, कुछ विद्वान शुक्र क्षेत्र भी मानते हैं, लेकिन शुक्र क्षेत्र मानने वाले कम हैं और राजापुर जो जन्म स्थान है उस पर अधिकांश साहित्यकार सहमत है। ज्यादातर साहित्यकार राजापुर को मानते हैं। इसलिए अगर आप यानी उत्तर की तरफ बढ़े तो राजापुर पहले करना है आपको। जन्म स्थान तुलसीदास जी का राजापुर। अगला है जन्म कब हुआ, तो सन 1532 में इनका जन्म हुआ था, सन 1532 में। और विक्रम संवत के बारे में आपको कमेंट करना है दोस्तों। हालांकि इसमें भी अलग अलग विचारक अलग अलग जन्म पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से देखा जाए तो सन 1532। बचपन का नाम इनका राम बोला था। ऐसा माना जाता है कि जन्म लेते इनके मुंह से राम का उच्चारण हुआ था। पत्नी का नाम रत्नावली था और रत्नावली की फटकार के बाद ही ये राम भक्ति की तरफ उन्मुख हुए और इन्होंने राम भक्ति के मार्ग पर चलकर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। पिता का नाम आत्माराम था और जन्मदात्री मां का नाम हुलसी था, यानी इनको जन्म देने वाली मां हुलसी थी। अगला है तुलसीदास जी के दो गुरुजनों के नाम। गुरु नरहरिदास, इन्होंने इनका पालन पोषण किया और जीवन की व्यवहारिक शिक्षा इन्होंने इनको दी, गुरु नरहरिदास ने। और शास्त्रों की शिक्षा गुरु शेष सनातन जी ने इनको दी थी। शास्त्रों की शिक्षा गुरु शेष सनातन जी से इन्होंने प्राप्त की। अगला है प्रमुख रचना इनकी रामचरितमानस है, जो कि बहुत ही पवित्र पूज्य ग्रंथ है और जनमानस के आध्यात्मिकता का एक स्रोत है। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति भावना है, यानी तुलसीदास जी ने अपने आप को प्रभु श्री राम का दास मान करके भक्ति की है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का रचना काल। तो ये संवत के रूप में देखा जाए तो 1631 है और सन 1574 में रामचरित की रचना इन्होंने प्रारंभ की थी। संवत 1631 और सन 1574। नेक्स्ट अपना है रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस है, महाकाव्य है और इसमें 7 कांड है। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो अवधी भाषा में विरचित ये महाकाव्य है। रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है, यानी शांत रस से सबसे ज्यादा है। इसमें प्रमुख रस के रूप में देखा जाए तो शांत रस है।
अगला है रामचरितमानस की शैली, लेखन की दृष्टि से शैली है वो दोहा चौपाई शैली है। दोहा चौपाई शैली में पूरी रामचरितमानस की रचना की गई है। अगला है रामचरितमानस की रचना में लगा समय, 2 साल 7 माह का समय रामचरितमानस की रचना में लगा था। तुलसीदास जी ने 2 साल 7 माह में रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी की समन्वयवादी रचना मानी जाती है, तो ये रामचरितमानस को माना जाता है और तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि भी माना जाता है। अगला है विनय पत्रिका, और इसकी ब्रज भाषा है और रस इसमें सांतरस है, यानी सांतरस की प्रधानता है, भाषा ब्रिज है और रचना का नाम विनय पत्रिका है। दोहावली, ये दोहा शैली में लिखी गई रचना है, दोहा शैली में रचित रचना है दोहावली। दोहावली की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है, दोहावली की भाषा है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है कवितावली, और ये पद्य शैली में लिखी गई तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है और कवितावली की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है, कवितावली की भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है रामाज्ञा प्रश्नावली, और ये पंडित गंगाराम के अनुरोध पर लिखी गई रचना है और ये ज्योतिष संबंधित रचना है। तुलसीदास जी का ज्योतिष संबंधित ग्रंथ पूछा जाए तो रामाज्ञा प्रश्नावली है। अगला है जानकी मंगल, और इसकी भाषा दोस्तों अवधी है, जानकी मंगल की भाषा अवधी है। बैरवे रामायण, और ये रहीम के आग्रह पर लिखी गई रचना है और ये बैरवे छंद में लिखी गई रचना है, बैरवे छंद में लिखी गई रचना है और इसका नाम है बैरवे रामायण। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी, और इसकी भाषा दोस्तों अवधी है, वैराग्य संदीपनी की भाषा अवधी है। पार्वती मंगल, और पार्वती मंगल की भाषा दोस्तों अवधी है, पार्वती मंगल की भाषा कौन सी है, अवधी है। रामलला नहचू, रामलला नहचू की भाषा भी कौन सी है, अवधी भाषा है रामलला नहचू की। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली, और इसकी रचना वृंदावन यात्रा के समय की थी। तुलसीदास जी ने जब वृंदावन की यात्रा की थी तब इसकी रचना की थी कृष्ण गीतावली की, और कृष्ण गीतावली की भाषा है वो दोस्तों ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है हनुमान बाहुक, हनुमान जिससे अपने बाह की पीड़ा को मिटाने के लिए इसकी रचना की थी हनुमान बाहुक की। गीतावली, इसमें 7 कांड है दोस्तों, गीतावली रचना है उसमें 7 कांड है। गीतावली की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा है, गीतावली की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। गीतावली की शैली मुक्तक शैली है, मुक्तक शैली में लिखा गया ये ग्रंथ है। गीति काव्य शैली में लिखी गई रचना तुलसीदास जी की, तो ये विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है वो गीति काव्य शैली में लिखी गई रचना है। अगला विनय पत्रिका में 279 पद हैं, 279 पद हैं। चलिए, तुलसीदास को महात्मा गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा, यानी किसने कहा, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने तुलसीदास जी को महात्मा गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। अगला तुलसी के राम, तो तुलसीदास जी ने राम के लोकनायक व लोक रक्षक रूप का चित्रण किया है। तुलसी का भक्ति मार्ग, तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को कहा हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा, और भी एक परिभाषा दी थी दोस्तों, कमेंट जरूर करें। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि किसने कहा, बड़ा कवि कहा, ये स्मिथ महोदय ने मुगल काल का सबसे बड़ा कवि कहा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।